दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एयर कंडीशनर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जब हम कोई अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए कोई नया एयर कंडीशनर खरीदने मार्केट में जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हमें पता नहीं होता हमें किस तरह का एसी खरीदना है और हमारे घर का साइज़ क्या है और घर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा घर कैसा है, रूम कितना बड़ा है, रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है नहीं पड़ता, और हमारा रूम एयर शील्ड है कि नहीं। दोस्तों के जो विंडो और डोर होते हैं वो प्रॉपर शील्ड हैं कि नहीं, क्लोज हैं कि नहीं, और कहीं हमारे रूम के अंदर से कोई गैलरी तो नहीं है जिससे हमारा एयर पास होता हो। इसका भी हमें दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों हम एयर कंडीशनर अपने रूम के साइज़ के ऊपर ही लेते हैं। हमारे रूम का साइज़ कितना है, अगर 130 स्क्वायर फीट के आसपास है तो हम 1 टन का एयर कंडीशनर ले सकते हैं, या अगर 130 टू 200 स्क्वायर फीट में है तो 1.5 टन का एसी ले सकते हैं, और 200 से 300 स्क्वायर फीट में है तो दोस्तों हम 2 टन का एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सफिशेंट रहेगा और सफिशेंट कूलिंग हमें देगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। इसी तरह हमारे जो एयर कंडीशनर हैं इनमें भी टेक्नोलॉजी हमारी दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। पहले दोस्तों हमारे पास विंडो एसी आते थे, फिर स्प्लिट एसी आने लगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अभी इन्वर्टर एसी आने लगे, डुअल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर, कई तरह के एसी आते हैं जो कि अनेक सुविधाओं से लैस होते हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी की भरमार है। तो दोस्तों हमें किस कंडीशन में इन्वर्टर एसी लेना चाहिए और किस कंडीशन में नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी से काफ़ी कॉस्टली पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा रूम प्रॉपर शील्ड है, एयर शील्ड है, हमारे रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है और किसी तरह का कोई भी लीकेज नहीं, तो दोस्तों हमें इन्वर्टर एसी ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है जब हम उसको 24 घंटे में कम से कम 6 या 8 घंटे यूज़ करें। दोस्तों अगर हमें कम समय के लिए यूज़ करना होता है, 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, तो हमें नॉन इन्वर्टर एसी ही खरीदना चाहिए। इन्वर्टर एसी तभी फ़ायदेमंद है जब हम उसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तभी करता है दोस्तों। अगर हम 6 से 8 घंटे तक डेली यूज़ करेंगे तभी हमारा 25% पावर सेविंग इससे संभव है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा रूम प्रॉपर सील्ड नहीं है और हमारे रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो दोस्तों हमें इस कंडीशन में हमें नॉन इन्वर्टर एसी ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी इन्वर्टर टेक्निक के ऊपर आधारित नहीं रहता है दोस्तों। इसको हम जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर सेट कर देते हैं, जैसे हम इसमें 18 डिग्री या फिर 25 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर सेट करते हैं, तो दोस्तों इसका कंप्रेशर हमें कम समय में हमारे एसी को उस टेम्परेचर तक ले जाता है और हमारे रूम को कूल करता है। जबकि इन्वर्टर एसी में दोस्तों यह संभव कमी है, क्योंकि इन्वर्टर एसी हमारे रूम को रूम टेम्परेचर या सेट किए हुए टेम्परेचर पर ले जाने के लिए एक थोड़ा सा समय लेता है, और दोस्तों उस टेम्परेचर तक पहुंचकर हमारा जो एसी का कंप्रेसर है वह स्टैंड बाई मोड में चला जाता है दोस्तों। ऑन रहता है लेकिन कम स्पीड में चलता है और वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी जो है ना, लॉन्ग समय के लिए ही यूज़ करना चाहिए, तभी उससे फ़ायदा होता है। दोस्तों हम एसी खरीद तो लेते हैं और अपने रूम में लगा भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें उसका सही से ऑपरेशन पता नहीं होता। हम इसको कैसे ऑपरेट करें और कैसे हम इससे पावर सेव कर सकते हैं, और दोस्तों कैसे हम इसको जल्दी ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों एसी लगाने के बाद हम डायरेक्ट ही उसको बिल्कुल श्रीनगर या फिर शिमला बनाना चाहते हैं अपने रूम को, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। एसी लगाने के बाद हमें एसी को नॉर्मल टेम्परेचर से उसका नॉर्मल टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर 16 डिग्री होता है और अधिक से अधिक 30 डिग्री तक सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें अपने एसी को 20 या 25 के डिग्री के आसपास ही सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बार हम जब एसी अपना ऑन करते हैं, चाहे वो इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, उसको अपने टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है।
जिससे हमारा बिजली का खपत काफ़ी अधिक होता है दोस्तों। हमें अपना एसी को कम से कम 4 या 5 घंटे तक तो ऑन करके रखना ही चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने 20 मिनट एसी चलाया और फिर बंद कर दिया, 20 मिनट चलाया, ठंड लगने लगा, फिर हमने बंद कर दिया। ऐसे हमारा पावर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है और हमारा दोस्तों बिजली का बिल भी काफ़ी अधिक आता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एसी यूज़ करें तो उसको 3 से 4 घंटे तक यूज़ करें और मिनिमम टेम्परेचर हम 24 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सेट करके रखें। दोस्तों 24 या 25 डिग्री का टेम्परेचर आपके बॉडी के लिए भी सूट करता है। आप कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आपके कभी जॉइंटों में दर्द की शिकायत भी नहीं होती दोस्तों। अगर हम कम टेम्परेचर करके चलते हैं या इसको 16 डिग्री पर लगा के, 18 डिग्री पर लगा के या 20 डिग्री पर लगा के सेट करते हैं तो हमारा रूम ज़्यादा चिल्ड हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता है और आपका बिजली का बिल भी काफ़ी अधिक बढ़ता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि स्प्लिट एसी में एक आउटडोर यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट होता है। तो दोस्तों हमें आउटडोर यूनिट ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जिससे उसका जो अंदर से गर्म हवा निकलता है उसके फ़ैन के थ्रू, वो बाहर सीधा निकल जाए, कहीं बीच में उसमें रुकावट ना हो या कोई दीवार नहीं हो या फिर कपड़ा नहीं हो जिससे उसको हवा निकलने में दिक्कत हो, जिससे उसके कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और दोस्तों कंप्रेसर जल्दी गर्म हो जाता है और वह ट्रिप होके ऑफ हो जाता है। दोस्तों स्प्लिट एसी के अंदर हमारे 2 पीसीबी आती हैं, एक तो आउटडोर यूनिट के अंदर होती है, एक इंडोर यूनिट के अंदर होती है। दोस्तों जो आउटडोर यूनिट के अंदर पीसीबी होता है वो काफ़ी होता है, जो 20 से 25 हज़ार तक की रेंज में आता है दोस्तों। तो इसे हमने बिल्कुल सेफ़ रखना चाहिए, इसको पानी से बचा के रखना चाहिए, धूप से बचा के रखना चाहिए। अगर धूप में रखेंगे इसको तो ये ज़्यादा हीट हो जाएगा और हमारी पीसीबी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों अगर आपका रूम खुला हुआ है, खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, हवा पास हो रही है, या फिर किसी शॉप में या किसी ऑफिस में आपने एसी का इस्तेमाल करना है तो दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी ही चुनना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर कम समय के लिए यूज़ करना होता है और हमें जल्दी कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें नॉन इन्वर्टर एसी ही सूट करता है दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में कॉस्ट का भी काफ़ी फ़र्क रहता है दोस्तों। और हम इन्वर्टर एसी सिर्फ पावर सेविंग के लिए ही ख़रीदते हैं, क्योंकि हमारा बिजली का बिल कम आता है। इसको हम ज़्यादा समय के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें पावर सेविंग हमारा 25% तक होता है दोस्तों। यहाँ पर हम एक नॉर्मल एसी को 6 से 8 घंटे तक यूज़ करते हैं तो हमारा बिजली का यूनिट एक दिन में करीब 4 से 5 यूनिट आता है। तो वहीं पर इन्वर्टर एसी में अगर हम उसको 6 से 7 घंटे तक यूज़ करते हैं तो हमारा बिजली का बिल करीब 2 से 3 यूनिट तक ही आता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पावर सेविंग काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हम सभी लोग इन्वर्टर एसी का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमें अपने एसी के साथ, इन्वर्टर एसी के साथ एक रिमोट मिलता है दोस्तों। इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं दोस्तों, हमें उनके बारे में एसी लेने से पहले विस्तृत जानकारी ले लेनी चाहिए दोस्तों। उसमें कई तरह के मोड होते हैं, हमें कब ऑन करना है, कब ऑफ़ करना है और कौन से मोड में हमें अपना एसी को चलाना है जिससे पावर सेविंग होता है। और दोस्तों कई तरह के फंक्शन होते हैं जिसकी हमें जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो हम उसके सभी फंक्शनों का आनंद नहीं उठा सकते। दोस्तों हमने अपने एसी को कभी भी मेन स्विच से या एमसीबी से ऑफ़ नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो रिमोट दिया रहता है हमें उससे ही, उसको इस्तेमाल करते ही उसको ऑन ऑफ करना चाहिए, जिससे हमारा एसी काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होगी। और दोस्तों आप लोग जब भी एसी मार्केट से परचेज करने जाएं तो मेरी बताई हुई बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे इस चैनल को दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।